यदि आपके अंदर यही भक्ति आ जाए तो ये कलयुग भी आपके लिए सतयुग है। और सतयुग में रहने वाला हिरण्यकश्यप, यदि उसके अंदर दुष्टता आ गई तो राक्षस कहलाया। तो भक्त को दूसरा लक्षण क्या? साधु की संगति। पहला नाम जप, दूसरा साधु संगति, और तीसरा लक्षण क्या है? दूसरों की निंदा न तो सुने और न करे। आजकल एक प्रकार के भक्त ये भी पाए जाते हैं जो दूसरों की निंदा नहीं करते, बिल्कुल नहीं, आई एग्री, और सुनते बड़े चाव से। हैं जी, ऐसी बात? अच्छा मेरे लिए ये कह रहे थे? अच्छा और तो बताना। करेंगे नहीं पर सुनेंगे बड़े चाव से। है? ये तो वही बात हो गई, बोले महाराज जी हम प्याज लहसुन 10 साल से नहीं खाते और 2 नंबर की घूस खूब खाता है। हा? प्याज लहसुन नहीं खाएगा, घूस खूब खाएगा। बोले ऐसा प्याज लहसुन न खाने का कोई फायदा है क्या? हा? ऐसे भी भक्त को न तो निंदा करनी चाहिए न तो सुननी चाहिए। और चौथा लक्षण, स्वयं अमानी रह करके दूसरों को मान देवे। कोई भी काम हो तो ये ना कहे कि मैंने किया, अरे सब ठाकुर जी की कृपा है, वही करवाते हैं, वही करते हैं। और पांचवा भक्त का लक्षण, सदा सत्य बोले। जो सदा जीवन में सत्य को अपनाता है वो भगवान को उस प्राप्ति में बहुत शीघ्रता से भगवान को पा लेता है। पर आजकल तो महाराज मैं तो कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, बस इतनी बात है। आप भी अभी टीवी बंद कर दोगे और रोज की तरह फिर आप झूठ, फिर अरे महाराज का तो काम ही है कहना, ये तो इसी चीज का पैसा लेते हैं। यही तो, इतना ही तो है, बोलो ना। अभी जैसे 7 बजेगा, आप तो रिमोट ऑफ करके और थोड़ा सा कुछ मूड चेंज करो, क्या बोले गाना सुनो। महाराज ने बताया था कि सत्य वो कोई मतलब नहीं उसका, और मतलब होता तो इतने सारे टीवी चैनल, इतनी कथाएं क्यों होती जब एक बार में ही तुम समझ जाते। हर 7 दिन में एक नया वक्ता आपको यही बताता आ रहा है सत्य बोलो, पर कभी जीवन में मानने की कमी हमने करी। हम सिर्फ इसको कथा तक सीमित कर दिए। एक प्रसंग याद आ गया, महाभारत में श्री द्रोणाचार्य जी 5 पांडव और 100 कौरव को एक साथ पढ़ाते थे। तो एक दिन एक पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलो, तो दूसरे दिन वो पाठ सबसे सुना तो 104 लोग खड़े हो गए, 100 कौरव 4 पांडव। गुरुजी ने कहा पाठ याद हो गया? बोले हाँ गुरुजी। बोले सुनाओ? बोले सदा सत्य बोलो। एक पांडव नहीं खड़ा हुआ, कौन? श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर तुम्हें इतना छोटा सा पाठ नहीं याद हुआ? बोले नहीं गुरुजी कल सुनाएंगे। कल फिर आए, हाँ भाई युधिष्ठिर सुनाओ, याद हुआ? बोले महाराज जी नहीं। और पहले की अध्ययन प्रणाली में जब तक एक क्लास में सारे बच्चों को पाठ याद नहीं हो जाता था तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ती थी। 4 दिन 5 दिन हो गए, युधिष्ठिर याद हुआ? बोले नहीं। 7वें दिन युधिष्ठिर ने कहा हाँ अब याद हो गया। बोले सुनाओ? बोले सदा सत्य बोलो। गुरुजी ने कहा 7 दिन क्यों लग गए? कहा गुरुजी याद तो उसी दिन हो गया था, जीवन में अपनाने के लिए 7 दिन लग गए। दूसरा पाठ पढ़ाओ गुरुजी। गुरुजी ने भी कह दिया जिसने सदा सत्य बोलो का पाठ पढ़ लिया उसे दूसरा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सदा सत्य बोलो। भक्त को सत्य बोलना चाहिए।